डैरेन हार्डी, जिनका जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। जब वो सिर्फ 8 महीने के थे तो उनके मॉम एंड डैड के बीच में रिलेशनशिप खराब होने लगे और वो रिलेशनशिप इशू इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन दोनों ने डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। जब ये इशू कोर्ट में पहुंचा तो उनकी मॉम ने उन्हें एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया और डैरेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डैरेन के डैड पर छोड़कर चली गई। अपने टीनेजर्स तक वो अपने डैड के साथ ही रहे और बिना मॉम को एक अकेले बच्चे को पालना कैसा होता है वो अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए उनके डैड डैरेन को ना तो ज्यादा डांटते थे और ना ही कोई किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो ना तो किसी तरह का कोई भी गलत संगत में थे और ना ही वो किसी भी तरीके के ड्रग्स और अल्कोहल लेते थे। डैरेन अपने स्कूल के एक एवरेज स्टूडेंट थे। डैरेन के मार्क्स एवरेज ही आते थे, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। एक दिन वो अपने घर के बैकयार्ड में बैठकर रो रहे थे और अपनी गरीबी से परेशान होकर सारा दोष अपने सिचुएशंस पर दे रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज्यादा अच्छा कर सकता था। सारी प्रॉब्लम की जड़ मेरी गरीबी ही है। इतने में ही वो डैरेन के डैड आते हैं और उन्होंने डैरेन की सारी बातें सुन ली। फिर डैरेन के डैड डैरेन को समझाते हैं कि डैरेन बेटा, सिचुएशंस ज्यादा मैटर नहीं करती, माइंडसेट मैटर करता है। माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर कोई दूसरा तुम्हारे मुकाबले स्किल्स के मामले में ज्यादा अच्छा है तो तुम अपनी लिमिटेशंस को समझो और ये सोचो कि ये काम तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अब अगर जैसे तुम किसी स्किल में वीक हो तो तुम उसे थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो और ये थोड़ा थोड़ा टाइम ही तुम्हें उस फील्ड का मास्टर बना देगा। और ये बात डैरेन ने अपनी माइंड में बैठा ली और फिर उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग एक छोटे बिजनेस से की और फिर धीरे धीरे वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए और सिर्फ 18 साल की एज में ही वो अपने बिजनेस को बहुत ही आगे ले जा चुके थे। फिर साल 2007 में उन्होंने सक्सेस मैगजीन पर काम करना स्टार्ट किया और फिर वो मैगजीन मंथली पब्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब उनकी मंथली मैगजीन हर महीने 5 लाख लोग खरीदने लगे, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ अपने आप ही इंक्रीज होती चली गई। आज के टाइम में डैरेन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर भी है और उन्होंने ही द बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट लिखा है। इंटरव्यूज में उनसे ये सवाल अक्सर किया जाता है कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो इस पर डैरेन इसका सारा क्रेडिट कंपाउंडिंग को ही देते हैं। वो कहते हैं कि कैसे वो डेली बेसिस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। क्योंकि अगर आप किसी एक हैबिट या स्किल पर कंटिन्यूअसली काम करना शुरू कर देते हो तो उसके लॉन्ग टाइम बाद रिजल्ट्स आपको अपने आप ही दिखने लगते हैं। डैरेन हार्डी ने अपनी बुक द कंपाउंडिंग इफेक्ट में बताते हैं कि कैसे आप पार्टिकुलरली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक प्लान बनाकर अपनी बुरी सी बुरी आदतों को एक अच्छी आदत में बदल देना। पर अब सवाल ये है कि आखिर हम इसे पार्टिकुलरली कैसे कर सकते हैं। किसी देश के राजा ने पहली बार जब चेस गेम खेली तो वो उससे इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उस चेस गेम को बनाने वाले को अपने दरबार में बुलाते हैं और फिर उससे राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बनाई गई गेम को खेलकर बहुत खुश हुआ। आज तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर उस चेस बनाने वाले ने कहा कि राजा साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अभी के लिए आप मुझे एक गोल्ड कॉइन दे दीजिए और आने वाले 31 दिनों तक इस गोल्ड कॉइन को डबल करते रहिएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गए और राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमने बेवकूफी की है, पर ठीक है, अब मैं तुम्हें यही दूंगा। फिर उसने मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि जैसा इसने कहा है वैसा ही कर दो। 1 महीना बीत जाने के बाद वो मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और राजा को बोला,
जहां पना वो आदमी बेवकूफ नहीं था, वो तो बहुत समझदार निकला। उसने हमारे किंगडम के सारे पैसे कब्जा लिए। इतना सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, उसने पहले दिन एक गोल्ड कॉइन ली और आने वाले हर दिन उसका डबल मांगा। फिर दूसरे दिन 2 गोल्ड कॉइन्स, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 गोल्ड कॉइन्स हो गई। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि फिर इससे हमें क्या नुकसान हुआ। इस पर मंत्री ने बोला कि महाराज, ऐसे करते करते उसने 20वें दिन 5243, 29वें दिन 2,70,000 और 31वें दिन करोड़ों से भी ज्यादा हो गए। और इतने पैसे में तो एक पूरा का पूरा किंगडम ही चलाया जा सकता है। और यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। वो आदमी कोई स्टूपिड नहीं था, वो इस कंपाउंड इफेक्ट के फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। वो जानता था कि एक छोटे से स्टेप से उसको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिसका बेनिफिट उसको आगे चलकर हुआ भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ शुरुआत में तो ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहें तो हमारे सारे इफेक्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा चेंज करते हैं, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं। पर ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझते, क्योंकि आज लोग इतने बेसब्र हो चुके हैं कि उनको अपने काम का रिजल्ट बहुत जल्द चाहिए होता है। और जब उनको जल्द रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो हार कर उस काम को ही जल्द से जल्द क्विट कर देते हैं। और ऐसे लोग आपने बहुत सारे देखे ही होंगे, जो कि मसल्स गेन करना, फैट कम करना, डाइट को फॉलो करना या मनी सेव करना स्टार्ट तो कर देते हैं, पर जल्दी अच्छे रिजल्ट्स न मिलने पर वो उसको एकदम से छोड़ देते हैं, जिससे वो कंपाउंडिंग की पावर को कभी नहीं समझ पाते। जॉन, ईथन और डेविड तीनों ही फ्रेंड्स थे और तीनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और तीनों की सैलरी 50,000 पर मंथ ही थी, जिससे उन तीनों की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन उन तीनों की थिंकिंग स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट था। ईथन अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस था। इसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करता, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करता और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो डेली बेसिस पर बुक्स भी पढ़ता था। वही डेविड था, उसे जब भी सैलरी मिलती वो यहाँ वहाँ खाने और पीने में, मोबाइल, बाइक्स, कार खरीदने में स्पेंड कर देता है और वो अपनी हेल्थ पर भी कोई ध्यान नहीं देता। और वही जॉन था, जिसको अपनी लाइफ में ज्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं था, बस जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहता था। अब 3 महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों की लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं दिखता। लेकिन ईथन अभी भी डेली एक्सरसाइज करता है, पैसे सेव करता है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बुक्स पढ़ता है। डेविड सैलरी को मिलते ही अपने सारे शौक पूरे करता है और जॉन जैसा पहले था आज भी वैसा ही होता है। इट मीन्स कि नो चेंज। फिर धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं, तब उन तीनों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज दिखने लगता है। ईथन अब पहले के मुकाबले काफी फिट हो चुका था और वो अपनी सेविंग्स में इतना पैसा सेव कर चुका था कि वो अपनी 9 to 5 वाली जॉब को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता था और बुक्स की नॉलेज का यूज करके वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर भी लेता है। पर डेविड लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में वो लोन्स के नीचे दब जाता है, जिसको फुलफिल करने के लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसकी हेल्थ पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जॉन अभी भी उसी कंडीशन में था जैसा कि वो 2 साल पहले हुआ करता था, ना कोई प्रमोशन और ना ही कोई चेंज। और यही है कंपाउंडिंग की पावर, जिसकी वजह से ईथन की लाइफ की डायरेक्शन ही बदल गई। और अगर आपका भी कोई गोल है, जैसे कि वेट कम करने का, किसी डाइट को फॉलो करने का, पैसे सेव करने का, तो आप उसे अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करें, क्योंकि आज आपका ये थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही एक दिन आपको उस गोल तक जरूर पहुंचा देगा।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।